नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स मैथ पे। दोस्तों, अपनी बात चल रही थी लोक देवी देवताओं की, और लोक देवता में आज अपन जिस लोक देवता की बात करने वाले हैं वो है अपने वीर तेजा जी। वीर तेजा जी के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो वर्तमान समय में दोस्तों सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अपने लोक देवता है वीर तेजा जी। भाई वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा यदि लोग जिस लोक देवता को पसंद करते हैं ना, वो है अपने तेजा जी की। तो तेजा जी की बात करते हैं। तेजा जी के सबसे पहले यदि बात करूं जन्म की, तो तेजा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1103 ईस्वी में, और 1103 ईस्वी में तेजा जी का जन्म हुआ था खरनाल में। कहाँ हुआ था? खरनाल में। और खरनाल जो है ये अपने नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों। भाई खरनाल नागौर में 1103 ईस्वी को तेजा जी का जन्म हुआ था। उसके बाद में यदि बात करें कि तेजा जी के पिता का क्या नाम था, तो तेजा जी के पिता का नाम था ताहड़ जी। क्या था? ताहड़ जी। तेजा जी के माता जी का नाम या माता का नाम की बात करूं तो वो था अपने राम कुंवारी। भाई तेजा जी के माता जी का नाम था राम कुंवारी और पिता का नाम था ताहड़ जी। तेजा जी की यदि मैं बात करूं पत्नी का क्या नाम था, तो तेजा जी की जो पत्नी थी वो थी पेमल। और ये पेमल जो थी दोस्तों, ये थी अपने पनेर के राजकुमार थे एक। भाई पनेर के राजकुमार का नाम ये यदि बताऊं आपको तो वो था रायचंद्र, या आप इसे कह सकते हो रामचंद्र। भाई रायचंद्र या रामचंद्र की पुत्री थी पेमल। और ये रायचंद्र और रामचंद्र कौन थे? ये थे अपने पनेर के राजकुमार थे। ठीक है दोस्तों, यदि बात करूं तेजा जी की बहन का क्या नाम था, तो तेजा जी की जो बहन थी उसका नाम था राजल। तेजा जी की बहन का नाम था राजल। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें अपन तेजा जी की सवारी की, भाई तेजा जी जिस पे सवारी करते थे, तो तेजा जी की जो सवारी थी, और यहाँ अपन बात करें तेजा जी की जो प्रसिद्ध घोड़ी थी उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था लीलन श्रृंगारी। क्या था? लीलन श्रृंगारी। और वर्तमान समय में यदि बात करें तो अपने राजस्थान में यदि सबसे ज्यादा तेजा जी के ऊपर वैसे देखे जाए तो इन्हीं लोक देवताओं के ऊपर बहुत सारे गाने भी है। भाई लीलन के ऊपर भी बहुत सारे गाने। ये तो हो गई अपने तेजा जी के बारे में सामान्य परिचय कि भाई तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, 1103 ईस्वी में खरनाल नागौर में हुआ था। तेजा जी के पिता का क्या नाम था, तेजा जी की माता जी का क्या नाम था, और तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था। अब इसके बाद में यदि बात करूं तो दोस्तों तेजा जी को जो है वो काला व बाला, भाई काला व बाला रोग के जो है निवारक देवता माने जाते हैं। काला व बाला के देवता, काला व बाला। और काला व बाला के देवता, काला व बाला होता क्या है? काला व बाला होता है नारू रोग। भाई नारू रोग के निवारक देवता माने जाते हैं किनको? तेजा जी को। अर्थात काला व बाला के देवता माने जाते हैं अपने तेजा जी को। इसके बाद में यदि बात करें तो तेजा जी जो थे दोस्तों, भाई तेजा जी जो थे, तेजा जी का सबसे पहले यदि बात करें तो तेजा जी के प्रसिद्ध मंदिर कहां कहां पे, तो सबसे ज्यादा यदि तेजा जी के जो मंदिर है ना वो है अपने अजमेर में। कहां है? अजमेर में तेजा जी के सबसे ज्यादा मंदिर की यदि बात करें तो वो है अपने अजमेर में। और तेजा जी की जो मृत्यु हुई थी, भाई तेजा जी ने जिस स्थान पे अपने प्राण त्यागे थे ना वो थे अजमेर के अंदर ही एक गांव पड़ता है सुरसुरा। भाई सुरसुरा नामक गांव पड़ता है कहां पे? अजमेर में, जहां पे तेजा जी ने अपने प्राणों का त्याग किया था। और तेजा जी को जो है गायों के मुक्ति देवता कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? गायों के मुक्ति देवता। अर्थात तेजा जी ने जो है वो गायों की मुक्ति करवाई थी, अर्थात गायों को छुड़वाया था। किसकी गायों को? लाछा की गायों को तेजा जी ने छुड़वाया था। और तेजा जी को एक सर्प डसा था। भाई सर्प के डसने से तेजा जी की मृत्यु हुई थी। और उस सर्प का नाम यदि बात करें तो वो था बासक। भाई तेजा जी को बासक नामक सर्प ने डसा था। और कौन से स्थान पे डसा था? वो डसा था अपने सुंदरिया। और सुंदरिया जो गांव था ये पड़ता है अपने अजमेर में।
भाई तेजाजी को बासक नामक सर्प ने डसा था, और जो डसा था वो अजमेर ब्यावर के अंदर एक गांव पड़ता है, वहां पे डसा था, और सुरसुरा में आके तेजाजी ने अपने प्राण त्यागे थे दोस्तों। ठीक है, तेजाजी को जो है काला व बाला गया, जिसे अपन नारू रोग कहते हैं, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना चाहिए भाई। नारू रोग निवारक देवता किसे कहा जाता है? तो नारू रोग निवारक जो देवता है वो अपने तेजाजी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब तेजाजी ने प्राण त्यागे थे भाई सुरसुरा अजमेर में। तो ये जो खबर है भाई, ये खबर इनकी जो घोड़ी थी या इनकी जो प्रसिद्ध सवारी थी लीलड़ ने ये सूचना पहुंचाई थी कि भाई सुरसुरा में तेजाजी ने अपने प्राण त्याग दिए। ये सूचना किसने पहुंचाई थी? ये सूचना तेजाजी की जो घोड़ी थी लीलड़, उसने पहुंचाई थी। ठीक है दोस्तों, भाई तेजाजी के सबसे ज्यादा मंदिर अपन बात कर चुके हैं कि भाई अजमेर में सबसे ज्यादा मंदिर है तेजाजी के। ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि मैं बात करूं तो भाई तेजाजी ऐसे लोक देवता है जिनके नाम पर सबसे ज्यादा राजस्थान में पशु मेलों का आयोजन होता है। भाई सबसे ज्यादा पशु मेले जो है वो वीर तेजाजी के नाम पर आयोजित होते हैं, और वो आयोजित होते हैं अपने नागौर डिस्ट्रिक्ट में। भाई नागौर डिस्ट्रिक्ट में तेजाजी के नाम पर सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन होता है। और दोस्तों आपको बताऊं, एग्जाम में यदि तेजाजी से कोई क्वेश्चन आता है तो वो आता है इनके पशु मेले से। भाई वीर तेजा पशु मेला कहां आयोजित होता है, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। उससे पहले यदि आपको बताऊं दोस्तों, तेजाजी का जो मंदिर होता है, भाई तेजाजी का जो मंदिर होता है ना, उसे कहते हैं अपन थान। क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। थान किसे कहते हैं? थान कहते हैं कि वह स्थान जहां पर तेजाजी का मंदिर बना हुआ है, वो स्थान क्या कहलाता है? वो कहलाता है थान। अब दोस्तों अपन बात करते हैं तेजाजी के नाम पर जो पशु मेले आयोजित होते हैं। भाई सबसे ज्यादा पशु मेले कौन से लोक देवता के नाम पर आयोजित होते हैं? वो होते हैं अपने तेजाजी के नाम पर। तो सबसे पहला पशु मेला यदि बात करूं तो वो है वीर तेजा पशु मेला। वीर तेजा पशु मेला। और वीर तेजा जो पशु मेला है दोस्तों, ये आयोजित होता है अपने परबतसर नागौर में। सबसे बड़ा पशु मेला है। परबतसर नागौर में। भाई परबतसर नागौर में सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। कौन सा? वीर तेजा पशु मेला। दोस्तों एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन उठ के आता है कि वीर तेजा पशु मेला कहां आयोजित होता है, तो वो आयोजित होता है अपने नागौर जिले के अंदर। और नागौर जिले में कहां पे? परबतसर के अंदर। उसके बाद में यदि बात करें, भाई उसके बाद में यदि बात करूं तो अपन ले सकते हैं रामदेव पशु मेला। एक रामदेव जी के नाम पर भी बढ़ता है रामदेव पशु मेला। तो वो लगता है अपने मानासर। भाई मानासर। और ये मानासर कहाँ है? ये भी अपने नागौर में ही है। भाई नागौर में मानासर जो है, मानासर के अंदर रामदेव पशु मेला आयोजित होता है। उसके बाद में यदि बात करें तो है बलदेव पशु मेला। भाई बलदेव पशु मेले की यदि बात करें तो ये होता है जो है वो मेड़ता सिटी में। भाई मेड़ता नागौर में बलदेव पशु मेले का आयोजन होता है। उसके बाद में यदि बात करें तो दोस्तों है सुलजा पशु मेले का आयोजन। भाई सुलजा पशु मेला जो है वो लगता है अपने लाडनू में। कहां? लाडनू। और लाडनू जो है वो भी अपने नागौर में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, लाडनू को तुम्हें पता है राजस्थान के औजारों की नगरी कहा जाता है। राजस्थान की औजारों की नगरी की यदि बात करें, भाई राजस्थान में यदि सबसे ज्यादा औजार कहीं पे होते हैं ना, तो वो नागौर जिले में जो है लाडनू में जो है उत्पादित होते हैं। तो इसीलिए लाडनू को राजस्थान की औजारों की नगरी कहा जाता है। उसके अलावा यदि बात करें तो एक पशु मेला और है, वो है बागड़ पशु मेला। बागड़ पशु मेला। और ये जो मेला है ये दोस्तों आयोजित होता है अपने डीडवाना में। भाई डीडवाना नागौर में बागड़ पशु मेला आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रमुख रूप से, वैसे और भी मेले हैं जो अपने नागौर जिले में आयोजित होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रमुख है भाई जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये 5 पशु मेले हैं। और आप इनको याद कर लीजिएगा कि भाई वीर तेजा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, तो वो आयोजित होता है अपने परबतसर नागौर के अंदर। उसके बाद में रामदेव पशु मेला भी आयोजित होता है, वो होता है मानासर, और वो भी है अपने नागौर में।
उसके बाद में बलदेव पशु मेला, ये मेड़ता सिटी के अंदर नागौर में आयोजित होता है। उसके बाद में सुलझा पशु मेला, ये लाडनू में, और लाडनू को जो है औजारों की नगरी कहा जाता है। राजस्थान की यदि पूछा जाए, राजस्थान के औजारों की नगरी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अपने लाडनू को, ठीक है। उसके बाद में यदि बात करें तो वो है बागड़ पशु मेला, और वो भी अपने जो है डीडवाना नागौर में आयोजित होता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको यदि मैं बताऊं तो राजस्थान के अंदर अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, भाई अजमेर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है पुष्कर। भाई पुष्कर सिटी में अंतरराष्ट्रीय पशु मेले का आयोजन होता है। आपको यदि कोई पूछ ले कि राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय पशु मेला कहां आयोजित होता है, भाई अंतरराष्ट्रीय पशु मेला, अंतरराष्ट्रीय पशु मेले की यदि बात करें, अंतरराष्ट्रीय पशु मेला जो है वो आयोजित होता है दोस्तों। पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय पशु मेला, राजस्थान का एकमात्र ऐसा पशु मेला जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होता है वो होता है अपने पुष्कर में। भाई पुष्कर अजमेर में, पुष्कर अजमेर के अंदर राजस्थान का एकमात्र ऐसा पशु मेला है जो अंतरराष्ट्रीय लेवल का होता है, अर्थात वहां पे जो पशुओं का जो विक्रय होता है, या अपन कह सकते हैं कि क्रय विक्रय होता है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय पशु मेला, राजस्थान में सिर्फ एक ही पशु मेला लगता है जो अंतरराष्ट्रीय लेवल का लगता है, और वो लगता है अपने पुष्कर अजमेर में। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं कि भाई ये पशु मेला जो है ये पुष्कर में स्टार्ट कब होता है, या किस तिथि को ये जो है इसकी शुरुआत होती है, तो जो शुरुआत होती है दोस्तों इसकी, भाई पुष्कर में आपको पता है पुष्कर के अंदर अपने जो है अंतरराष्ट्रीय पशु मेला आयोजित होता है, और पुष्कर अजमेर के अंदर इस मेले की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है कार्तिक शुक्ल एकम से। कार्तिक शुक्ल एकम, भाई कार्तिक शुक्ल एकम से राजस्थान के अंदर पुष्कर अजमेर में अंतरराष्ट्रीय पशु मेले की शुरुआत मानी जाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यदि बात करें तो पुष्कर में जो धार्मिक मेले का आयोजन होता है भाई धार्मिक मेले का आयोजन होता है वो किस तिथि से प्रारंभ होता है, तो वो होता है अपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से। कार्तिक शुक्ल एकादशी, भाई कार्तिक शुक्ल एकादशी से अजमेर पुष्कर के अंदर जो धार्मिक मेले का आयोजन होता है, या अपन कह सकते हैं कि शुरुआत होती है उस दिन धार्मिक मेले की। और यदि अपन बात करें कि अंतरराष्ट्रीय पशु मेला जो है पुष्कर में आयोजित होता है उसकी तिथि की, तो वो होती है कार्तिक शुक्ल एकम से। कार्तिक शुक्ल एकम से पुष्कर अजमेर में अंतरराष्ट्रीय पशु मेले का आयोजन होता है, और यदि धार्मिक मेले की बात करें तो वो कार्तिक शुक्ल एकादशी से आयोजित होता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अलावा यदि अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर अपने तेजाजी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, भाई तेजाजी का प्रसिद्ध मंदिर की बात करूं तो वो है अपने खरनाल में। भाई करनाल नागौर में तेजाजी का क्या है, तेजाजी का प्रसिद्ध मंदिर है, खरनाल नागौर के अंदर है। और इसी दिन यहां पे जो है तेजा दशमी को, भाई तेजा दशमी को मेले का आयोजन होता है। भाई नागौर जो है खरनाल नागौर में एकादशी को तेजाजी का जो है तेजाजी का मेला बढ़ता है। और दोस्तों अपन बात करें तेजा दशमी की, तो तेजा दशमी जो है, भाई तेजा दशमी जो है वो आती है अपने भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाई भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी आती है, और उस दिन खरनाल नागौर में तेजा जी का प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है। अर्थात मेला जो है वो खरनाल नागौर में प्रसिद्ध मुख्य रूप से बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। दोस्तों इसके अलावा यदि बात करें तो तेजा जी की जो मूर्ति लगी हुई है, भाई तेजा जी की मूर्ति जो है, तेजा जी की जो मूर्ति लगी हुई है वो मूर्ति किस प्रकार से लगी हुई है उसकी यदि मैं बात करूं तो तेजा जी की मूर्ति लगी हुई है, ये जो है घोड़ी पे सवार है। भाई घोड़ी पे सवार सांप जो है वो डंक मारते हुए, सर्प के डसते हुए,
भाई तेजा जी घोड़ी पे सवार है और जो है इनके भाले के ऊपर से सांप के चढ़ते हुए और डंक मारते हुए इनकी जो है वो मूर्ति लगाई जाती है या इनकी मूर्ति की स्थापना की जाती है। और ये प्रसिद्ध मूर्ति भी जो है वो अपने खरनाल नागौर में ही है दोस्तों। इसके अलावा यदि बात करें भाई तेजा जी की सबसे बड़ी बात, ये एग्जाम में दोस्तों 101% क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आने की संभावना है। तेजा जी की जो फड़ है भाई, तेजा जी की फड़, तेजा जी की फड़ दोस्तों इंपॉर्टेंट करके लिख लेना भाई। तेजा जी की फड़ पे सन 2010 में भाई, सन 2010 में 2010 में तेजा जी की फड़ पर डाक टिकट जारी की गई थी भाई। सन 2010 में तेजा जी की फड़ पर डाक टिकट का जारी होना ये एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई। तेजा जी की जो फड़ थी उसके ऊपर डाक टिकट का जो है जारी कर चुके हैं 2010 में भाई। 2010 में राजस्थान सरकार के द्वारा तेजा जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हो चुकी है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि तेजा जी की फड़ पर डाक टिकट कब जारी हुई थी, तो वो जारी हुई थी अपने 2010 के अंदर दोस्तों। उसके अलावा यदि बात करूं तो तेजा जी जो है भाई, तेजा जी आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि सबसे लोकप्रिय यदि कोई देवता है, सबसे लोकप्रिय देवता कौन से हैं? सबसे लोकप्रिय देवता जो है वो है अपने तेजा जी। और दोस्तों वर्तमान समय में तेजा जी की बहन के रूप में नागौर में पूजा की जाती है और वो पूजा की जाती है डूंगरी माता की। किसकी की जाती है? डूंगरी माता की पूजा की जाती है। और ये जो है ये तेजा जी की बहन है भाई। तेजा जी की बहन की पूजा नागौर जिले के अंदर डूंगरी माता के रूप में वर्तमान समय में की जाती है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये मैं बता ही चुका हूं कि भाई तेजा जी की जो अपने प्राण त्यागे थे वो त्यागे थे सुरसुरा अजमेर में। और सुरसुरा अजमेर में तेजा जी को जो है गायों के मुक्ति देवता कहते हैं। और ये जो है ये लाछा की गायों को छुड़ाते हुए अपने प्राणों का इन्होंने त्याग किया था। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई अपनी तेजा जी की। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज और अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।